दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की दास्तान है सुनहरी परिंदा और चालाक शिकारी। ये कहानी आपको दिखाएगी कि लालच हमेशा इंसान को बर्बादी तक ले जाता है और नेक दिल इंसान ही असली दौलत पाता है। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अयान। उसका दिल साफ था और वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन गांव के पास के पहाड़ पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक परिंदा सुनहरी परों के साथ उड़ रहा था। उसके पंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। अयान ने बड़बड़ाया, ये कौन सा परिंदा है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। उसी वक्त दो शिकारी वहां पहुंच गए। उनमें से एक बोला, ये वही सुनहरी परिंदा है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसके पंख से बीमारी दूर होती है। दूसरा शिकारी हंसा, अगर हम इसे पकड़ लें तो राजा हमसे सोना चांदी बरसाएगा। तैयार हो जाओ। अयान ने उनकी बात सुन ली और घबराकर बोला, इसे क्यों पकड़ना चाहते हो? ये अल्लाह की निशानी है, इसे आजाद रहना चाहिए। पहला शिकारी झल्लाकर बोला, चुप रह बच्चा, हमें सोना चाहिए, नसीहत नहीं। अयान ने कहा, अगर ये सचमुच शिफा देने वाला है तो इसे लोगों के लिए रहना चाहिए, तुम्हारे खजाने के लिए नहीं। दूसरा शिकारी बोला, बड़े बड़े लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं, लेकिन असली दुनिया में ताकत उसी की है जिसके पास दौलत हो। उन्होंने जाल फैलाना शुरू किया। परिंदा पास की डाल पर आकर बैठा। अयान धीरे धीरे आगे बढ़ा और परिंदे से फुसफुसाया, डरना मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। परिंदे ने जैसे उसकी बात समझ ली, उसने अपने पंख हिलाए और एक छोटा सा पंख जमीन पर गिरा दिया। अयान ने पंख उठाया। उसकी हथेली पर हल्की गर्मी फैल गई और उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल को सुकून दे दिया हो। शिकारियों ने जाल फेंका, मगर उसी वक्त अयान ने पत्थर उठाकर जाल पर मारा और रस्सी तोड़ दी। शिकारी चिल्लाए, ये लड़का हमारे रास्ते में आ रहा है। अयान ने जवाब दिया, तुम्हारा रास्ता गलत है और गलत रास्ता कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पहला शिकारी गुस्से में तलवार निकालकर बोला, अगर तू बीच में आया तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अयान पीछे हटा, लेकिन परिंदा अचानक उड़कर नीचे आया और उसकी आंखों में तेज नजर डाली। शिकारी की तलवार उसके हाथ से गिर गई। दूसरा शिकारी कांप गया, ये तो आम परिंदा नहीं है। अयान ने कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन तुमने लालच चुना, अब इसका नतीजा भुगतो। परिंदा आसमान में ऊंचा उड़ गया और अपने पंखों से रोशनी फैलाई। शिकारियों की आंखें अंधी सी हो गईं। वो चीखते हुए गिर पड़े और उनका जाल उनके ही पैरों में उलझ गया। अयान परिंदे की तरफ देखता रहा। परिंदा उसके पास आया और अपनी चोंच से उसका हाथ छुआ। उसके हाथ का जख्म जो पत्थर लगने से हुआ था तुरंत ठीक हो गया। अयान ने हैरत से कहा, तुम्हारे पंख सचमुच शिफा देते हैं। परिंदे ने जैसे इशारा किया और आसमान की तरफ उड़ गया। पीछे से अयान के कानों में उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारे नेक दिल ने मुझे बचाया, अब तुम्हारी जिंदगी में बरकत होगी। तुम जहां भी रहोगे लोग तुम्हारी वजह से शिफा पाएंगे। अयान की आंखों में चमक थी। उसने कहा, असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि लोगों की दुआओं में है। अयान गांव लौटा। उसके हाथ में सुनहरी पंख अब भी चमक रहा था। उसने अपनी मां को दिखाया। मां ने पंख पकड़ते ही महसूस किया कि उसकी पुरानी बीमारी दूर हो रही है। उसने कहा, बेटा, ये परिंदा अल्लाह की रहमत है, इसकी हिफाजत करना। गांव के लोग जब ये बात जान गए तो भीड़ लग गई। एक औरत अपना बीमार बच्चा लाई। अयान ने पंख उसके पास रखा तो बच्चे की सांसें ठीक हो गईं। सबने दुआएं दी। अयान ने कहा, ये मेरी ताकत नहीं बल्कि उस सुनहरी परिंदे का करम है। लेकिन दूर पहाड़ों में वहीं दो शिकारी बैठे थे। पहला शिकारी बोला, ये लड़का हमें मात दे गया, लेकिन पंख उसके पास है। जब तक पंख है परिंदा हमारे हाथ नहीं आएगा। दूसरा शिकारी गुर्राया, तो हमें पंख चाहिए। इस बार हम सीधा उसके गांव चलेंगे, लड़का न बच पाएगा न परिंदा। कुछ दिनों बाद शिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को धमकाया, अयान कहां है? अगर उसे नहीं सौंपा तो पूरा गांव जला देंगे। गांव वाले डर गए, लेकिन किसी ने अयान का राज नहीं खोला। तभी अयान खुद सामने आ गया। उसने कहा, तुम्हें अगर पंख चाहिए तो मुझसे लो, मगर लोगों को तंग मत करो। पहला शिकारी हंस पड़ा, आखिरकार अक्ल आ गई, पंख दे दो। अयान ने पंख हवा में उछाला और बोला, ये पंख सिर्फ नेक दिल इंसान को बरकत देता है, लालचियों के हाथ में ये सिर्फ राख बनेगा।
शिकारी ने पंख पकड़ लिया। जैसे ही उसने हाथ में लिया, उसकी हथेली जलने लगी। वो चीख पड़ा, आग! ये आग है! उसने पंख गिरा दिया। दूसरा शिकारी लपका, मगर उसके हाथों में भी वही हालत हुई। दोनों दर्द से तड़पते हुए पीछे हट गए। अय्यान ने कहा, तुम्हें समझाया था कि यह नेमत है, खेल नहीं। अल्लाह की नेमत हमेशा नेक लोगों के साथ रहती है। इसी वक्त आसमान से सुनहरी परिंदा उतर आया। उसके पंख पहले से ज्यादा चमक रहे थे। उसने गांव के ऊपर चक्कर लगाया और फिर अयान के कंधे पर आकर बैठ गया। परिंदे की आंखों में अयान के लिए शफकत थी। परिंदे ने अपनी चोंच से जमीन पर हल्की सी चोट की। वहीं से साफ पानी का सोता निकल आया। गांव वाले हैरान रह गए। सबने खुशी से नारे लगाए, अय्यान जिंदाबाद, सुनहरी परिंदा मुबारक। शिकारी घबराकर पीछे हटे। एक बोला, ये तो अल्लाह का करिश्मा है, हम इससे नहीं जीत सकते। दूसरा शिकारी गुस्से में गरजा, अगर परिंदा हमें न मिला तो हम इस लड़के को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो अयान की तरफ बढ़ा, मगर परिंदे ने अपने पंख फैलाए और उसकी तरफ उड़ गया। जैसे ही उसके पंख शिकारी के चेहरे को छुए, शिकारी अंधा हो गया। उसकी चीख गांव भर में गूंज उठी। दूसरे शिकारी ने यह हाल देखा तो कांपने लगा। वो डरकर जमीन पर गिरा और बोला, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अयान ने कहा, मैं इंसाफ देने वाला नहीं, तुम्हारा हिसाब उसी के पास है जिसने ये परिंदा बनाया। परिंदे ने पंख झटके और दोनों शिकारी गिर पड़े। गांव वाले अब जान गए थे कि असली ताकत लालच में नहीं बल्कि नेक दिली में है। गांव वाले अब साफ समझ चुके थे कि सुनहरी परिंदा अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत है। लेकिन शिकारी अभी भी चैन से नहीं बैठे थे। अंधा हो चुका शिकारी तड़पते हुए बोला, ये लड़का हमारी बर्बादी का सबब बना। जब तक ये जिंदा है हमें चैन नहीं मिलेगा। दूसरा शिकारी उसके पास झुककर गुर्राया, तो आखिरी बार कोशिश करनी होगी, चाहे जान चली जाए मगर पंख हमें मिलना चाहिए। उस रात दोनों चोरी छुपे गांव में दाखिल हुए। अयान सो रहा था, उसके पास सुनहरी पंख रखा था। अचानक परिंदा किवाड़ पर आ बैठा और उसकी आंखों से तेज चमक फैली। अयान उठ बैठा और देखा कि शिकारी उसके घर के पास हैं। अयान ने सख्ती से कहा, तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी, ये नेमत तुम्हारे लिए नहीं है। पहला शिकारी चिल्लाया, अगर परिंदा हमारे हाथ ना आया तो हम पूरे गांव को जला देंगे। इसी वक्त गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने शिकारी को घेर लिया। परिंदे ने अपने पंख फैलाए और जोर से चीख मारी। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि शिकारी के कदम जमीन में धंस गए। अयान ने कहा, अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी है मगर तुमने लालच में अपनी इंसानियत खो दी। अब ये गांव तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। गांव के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और कहा, इनकी सजा इनका लालच है, इन्हें वहीं छोड़ दो जहां से ये आए थे, सूखा और प्यासा जंगल। दोनों शिकारी गांव से निकाल दिए गए। उनकी हालत ऐसी हो गई कि एक पानी के लिए तरसता रहा और दूसरा अंधा होकर भटकता रहा। किसी ने उनकी मदद न की। अय्यान ने गांव वालों से कहा, सबके याद रखो, जो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करे उसे बरकत मिलती है और जो लालच करे वो बर्बाद होता है। सुनहरी परिंदा अयान के कंधे पर आकर बैठा। उसने अपने पंखों से पूरे गांव पर हल्की चमक बिखेरी। उसी पल गांव की जमीन पर हरियाली उगाई। खेत लहलहा उठे, कुओं में पानी भर गया और लोग खुशहाल हो गए। परिंदे ने जैसे अलविदा कहा और आसमान की तरफ उड़ गया। लेकिन उसके छोड़े हुए पंख की बरकत से गांव हमेशा महफूज रहा। अयान मुस्कुराकर बोला, सोना चांदी नहीं, दुआ और बरकत असली दौलत है। और दोस्तों, यही है इस कहानी का सबक। नेमत कभी जबरदस्ती से नहीं मिलती, वो सिर्फ नेक दिल इंसान को मिलती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है।